अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी आलू की कतलियाँ बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये इतनी मज़ेदार कतलियाँ बनेंगी कि जब आप इसको एक बार बनाएंगे मेरे तरीके से तो आप हर बार इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे। और ये इतनी आसान इतनी झटपट की रेसिपी है कि आप इसको मिनटों में तैयार कर लेंगे। जब आपको कुछ समझ में नहीं आए क्या बनाए खाना, तो फटाफट से आलू हर घर में मौजूद होते हैं, इसको निकालें और बनाना स्टार्ट करें। तो चलिए रेसिपी की तरफ हम भी बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मेरे पास आलू हैं और आलू वज़न में मेरे पास आधा किलो हैं। और आप देख सकते हैं मैंने आलू की कटिंग किस तरह से की है। ना ही ज़्यादा पतले हैं और ना ही ज़्यादा बहुत मोटे हैं। और इस तरह से रिंग की शक्ल में मैंने इसको काटा है। और इसको देख सकते हैं आप मैंने कितना मोटा इसको काटा है। तो आपको भी इसी तरह इसकी कटिंग करनी है। और साइड पे मेरे पास एक प्याली दही की है। तो दही में मैं अब मसाले शामिल कर देती हूँ। इसके लिए पहले मैं बहुत अच्छा सा मसाला बना लेती हूँ। 2 टीस्पून इसके अंदर मैंने लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया है और 2 टीस्पून इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल किया है। हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी शामिल की है। और नमक मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून से भी कम अभी शामिल किया है, क्योंकि नमक आगे और भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो बस इन तमाम चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से दही में मिक्स कर लूँगी। बहुत अच्छा सा हमने इसका एक मसाला सा बना लिया है दही के अंदर। तो चलिए आप अपनी कुकिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने बहुत प्यारी सी कढ़ाई ले ली है और उस पर शामिल कर दिया है मैंने हाफ़ कप कुकिंग ऑयल। ऑयल जैसे ही मेरा गर्म हो जाएगा तो इस पर सबसे पहले मैं शामिल करूँगी 1 टीस्पून ज़ीरा। साबुत ज़ीरा शामिल किया है इसके अंदर मैंने। और साथ ही में 5 से 6 कलियाँ लहसुन की थी, इसको मैंने बारीक कट कर लिया है। और इसको मैं बहुत अच्छे से फ्राई करूँगी। 1 से 2 मिनट तक इसको मैं फ्राई करूँगी। हमें बहुत ज़्यादा लहसुन को फ्राई नहीं करना है। बस जैसे ही हमारे लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा तो मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1 अदद मेरे पास प्याज है। प्याज को मैंने बारीक कट कर लिया है, बिल्कुल बारीक चॉप किया है। तो प्याज को भी मैं शामिल कर दूंगी यही इसी स्टेज पर। और इसको भी हम बराबर चलाते रहेंगे। और याद रहे कि हमें प्याज को कोई कलर नहीं देना है, हमें सिर्फ प्याज को नरम करना है। और साथ ही में 2 हरी मिर्च इस तरह से बारीक चॉप करके भी शामिल कर दिए मैंने। अब बस हम प्याज का कच्चापन दूर करेंगे। प्रॉपर हम इसको चलाते रहेंगे, लेकिन हमें इसको कोई कलर नहीं देना प्याज को। अब प्याज हमारी नरम पड़ गई तो यहाँ पर मैं आलू शामिल कर दूंगी, जितने भी आलू मैंने कटिंग करके रखे हैं। और आलू को मैं बहुत अच्छे से फ्राई करूँगी। और तकरीबन मुझे इस काम में 1.5 से 2 मिनट लगेंगे। और इसको मैं फ्राई करती रहूँगी ताकि आलू में और हम मसाले हमारे एक जान हो जाएँ और बहुत अच्छी सी इसका अंदर फ्लेवर आ जाए। तो ये देख सकते हैं मैं इसको बहुत अच्छे से फ्राई कर रही हूँ आलू को। और इसी स्टेज पर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए कवर कर दूंगी 5 मिनट के लिए, ताकि स्टीम बने और हमारे आलू भी थोड़े से कुक हो जाएं। तो ये देख सकते हैं मैं इसको अब हिला रही हूँ। और इसके अंदर पानी नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैंने बहुत अच्छे से इसको फ्राई कर लिया था आलू को पहले। ऑयल इसका सेपरेट हो चुका है। बहुत अच्छे से इसको मैंने पहले भूना है आलू को। अब यहाँ पर मैं शामिल करूँगी 2 अदद मेरे पास टमाटर थे और टमाटर को मैंने ग्रेट कर लिया है। तो इस तरह से ग्रेट करके यानी कि कद्दूकस करके डालने से ये फ़ायदा होता है कि इसमें जो छिलका होता है वो अलग हो जाता है और हमारी कुकिंग आसान हो जाती है, बहुत अच्छे से मैश हो जाते हैं। तो टमाटर को भी डालकर मैं बहुत बहुत अच्छे से इसको फ्राई करूँगी थोड़ा सा। हाफ़ टी स्पून यहाँ पर मैंने नमक और शामिल कर दिया है। तो अब यहाँ पर मैं इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। थोड़ी देर के लिए फिर इसको भी मैं कवर करूँगी, ताकि जितने भी हमारे आलू के अंदर पानी है उसी पानी के अंदर हमारे आलू सॉफ्ट हो जाएं। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारे आलू अच्छे से सॉफ्ट हो रहे हैं और टमाटर ने अपना पानी रिलीज़ किया है। देख लेते हैं क्या सूरत हाल है। इसको मैं चलाती हूँ, देखती हूँ। तो बस इसको हम इस तरह से चलाते रहेंगे। इसका पानी मुझे ड्राई करना है, टमाटर का पानी। अब यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी जो दही में मैंने मसाले डाल के रखे थे। इस स्टेज में मुझे ये दही शामिल करना है। यहाँ पर जब सारा पानी इसका ड्राई हो गया है टमाटर का, तो मैंने दही वाला मसाला डाल दिया है सारा इसके अंदर। और बॉल में थोड़ा इसका मसाला भी लगा हुआ था, जो कि सारा फ्लेवर इसके अंदर ही है। तो मैंने उसी के अंदर आधा कप पानी भी ले लिया है और ये भी शामिल कर दूंगी मैं। बस इसको बहुत अच्छे से अब मैं मिक्स करूंगी और इसको मीडियम टू लो आंच पे इसको मैं पकने के लिए रख दूंगी, ताकि आलू हमारे बहुत अच्छे से गल जाएं। इसको कवर करूंगी, 10 मिनट के बाद चेक करूंगी फिर। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त से हमारे आलू कुक हो रहे हैं और बहुत अच्छे से गल भी चुके हैं। मैं आपको चेक करा देती हूँ
कि आलू हमारे देखें एकदम से सॉफ्ट हो चुके हैं, बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसको बहुत अच्छे से मैं भूनूंगी। इसका जितना भी मुझे पानी नज़र आ रहा है इसको मैं ड्राई करूंगी बहुत अच्छे से और इसको भूनती जाऊंगी। इसका आप देख सकते हैं ऑयल इसका सेपरेट होना शुरू हो गया है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही झटपट से ये कतलियाँ बन जाती हैं। अब लास्ट में मैं शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून कसूर की मेथी। इससे इसका टेस्ट बदल जाएगा, पूरी हंडिया का नक्शा बदल जाएगा, यकीन करें। और बहुत ही प्यारी सी इसके अंदर से खुशबू आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो बिल्कुल लास्ट में मैंने इसके अंदर कसूरी मेथी भी शामिल कर दी है। और ये देख सकते हैं बिल्कुल ड्राई से हो गए। थोड़ा सा इसके अंदर मैंने ग्रेवी रखी है, थोड़े से थिक रखे हैं मैंने इसके अंदर। गार्निश के लिए मैं थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर रही हूँ ऊपर से। बस ये बिल्कुल एकदम से रेडी हैं। और अगर आप चाहें तो इसके अंदर ग्रेवी लगा सकते हैं, अगर आपको ग्रेवी वाले चाहिए। और अगर आपको ड्राई चाहिए तो आप इसको भून लें, पूरा तैयार कर लें। ये चॉइस आपकी है, आप जिस तरह खाना पसंद करें। तो बस मैंने हल्का सा इसके अंदर पानी शामिल कर रही हूँ और 2 से 3 मिनट इसको बस मैं दम पे रखूँगी और फिर उसके बाद मैं आपको सर्व करके दिखाऊँगी। और देख सकते हैं 5 से 10 मिनट के बाद मैं इसको कवर हटा रही हूँ, इसको दिखा रही हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें कितने ज़बरदस्त लुक के साथ हमारे आलू की कतलियाँ बनकर तैयार हुई हैं और इतनी ज़बरदस्त इसके अंदर से खुशबू आ रही है, यकीन करें। तो बस इसको मैं अब गर्मा गर्म आपको सर्व करके भी दिखा सकती हूँ। और आप इसकी फॉर्म देख सकते हैं आपको किस तरह के चाहिए। आप अगर लिक्विड करना चाहते हैं तो इसको लिक्विड करने के लिए आप थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर, लेकिन मुझे ऐसे ही चाहिए। तो मैं इसको अब सर्व करके भी आपको दिखा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, इसकी लुक देखें आप, और कितनी ज़बरदस्त के फॉर्म के साथ ग्रेवी कितनी ज़बरदस्त लग रही है इसकी। इसको गर्मा गर्म इसको चपातियों के साथ खाएं, इसको आप पराठों के साथ खाएं, आपको बेहद पसंद आएंगे, आपके घर वालों को बेहद पसंद आएंगे। इससे पहले भी मैं आपको आलू की कतलियों की रेसिपी दे चुकी हूँ, लेकिन इसका स्टाइल थोड़ा सा यूनिक है। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले, क्योंकि उसके कोई चार्जेस नहीं होते हैं, सेकंड लगते हैं सिर्फ सब्सक्राइब करने में। तो दुआओं में याद रखें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।